वो अपनी माताजी को हमेशा कहा करते थे, माँ मेरी लाश को जब लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं तुम मेरी लाश को देख के रो पड़ी तो लोग ये कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। जेल में भगत सिंह जी के छोटे भाई आपके दादाजी जी, कुलबीर सिंह जी जी, को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि तू माँ को मुझसे मिलने क्यों लाया। भगत सिंह जी ये जानते थे कि अंग्रेज सरकार ये नहीं जानती कि उनको लाठियों से, बैत की बेल्टों से मारने से कुछ नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी माँ है जो घर पर है। जी, और एक दिन कुलबीर उनकी माताजी को मिलने ले आया और जी। उन्होंने मिलने भी नहीं दिया हाँ, हुकूमत ने, और उन्हें वापस भेज दिया। भेज दिया गया और जो मेरा बाद में भगत सिंह जी को पता लगा मेरी माँ आई थी, कि मेरी मैंने माँ आई थी, और वो बहुत रोए जेल में। क्योंकि उनको जब पता चला कि माँ मिल नहीं पाई और दुखी हुई होगी, स्वाभाविक है। तो उन्होंने अपने भाई को ये कहा कि तुम माँ को क्यों ले आए, कि कहीं वो मेरी हालत देखेगी, मेरे को जो यातनाएँ दी गई हैं, वो रो पड़ेगी। देखिए, उनके अंदर मेरा मानना है 2 माताएँ थीं। एक माँ जो 23 मार्च से पहले थी 1931 तक, एक भगत सिंह की माँ थी, और 23 मार्च के बाद वो एक क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह की माँ बन गई। क्योंकि जब अपने बेटे की फांसी की सज़ा हुई, देखा, उसकी लाश के छोटे-छोटे टुकड़े तक कर दिए गए, उसको अपने आँचल में जब समेटा, तो मैं मानता हूँ कि 2 माताएँ थीं। एक माँ का तो दिल होगा कि मैं रोऊँ, मेरे बेटे के कहीं पे मुझे पैर मिल रहे हैं, कहीं पे हाथ मिल रहे हैं, कहीं अवशेषों को उन्होंने आँचल में समेट के इकट्ठा किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी लाशों के भी टुकड़े कर दिए थे भगत सिंह जी के, क्योंकि डरते थे अंग्रेज़ों से। तो उनको समेटा और वो रोई नहीं, और उसके बाद कभी भी रोई नहीं। और 1 जून 1975 में उनका देहांत हुआ था, उनकी बरसी आती है।